आपके सामने ताज़ा मुद्दे पर, सर्वथा चर्चित मुद्दे पर योग कह लीजिए, आपके साथ अपने विचार साझा कर। जी हाँ, आप सभी को अब तक मालूम होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के घर पुलिस ने पहुंचकर उनसे उनके उस बयान पर पूछताछ की जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिला उत्पीड़न को लेकर दिए थे। ध्यान रहे, तब उन्होंने बातचीत के दौरान कहा था कि उनकी यात्रा के दौरान अनेक महिलाएं उनसे मिली, वे रो रही थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, और इसमें उन्होंने यह भी कहा था आगे बढ़कर कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं कहें कि उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की। यह उन्होंने बयान दिया था। यह बयान कब दिया था? इस बात के लगभग 1.5 महीने हो गए, 45 दिनों से। अब उस बयान को लेकर 45 दिनों के बाद, ध्यान रखिए, पुलिस पहुंचती है राहुल गांधी के घर पूछताछ करने के लिए। स्वाभाविक रूप से इसे लेकर के राजनीति तेज हो गई, सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। यह आरोप लगा कि देश में इन दिनों कथित रूप से जो भय और डर का वातावरण निर्माण किया जा रहा है, यह पुलिसिया कार्रवाई राहुल के खिलाफ उसका एक विस्तार है। यह आरोप लगने लगा। कांग्रेस की ओर से स्पष्ट रूप से नाम लेकर कहा गया कि यह कार्रवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर दिल्ली पुलिस ने की है। और यह सारा का सारा काम इसलिए हो रहा है कि चूंकि राहुल गांधी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर अडानी समूह को लेकर, उसके कारोबार को लेकर, उसे सरकारी मदद को लेकर अनेक आरोप लगाए थे, और विपक्ष पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की, अर्थात संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहा है। यह एक विवाद जोरों के साथ देश में चल रहा है, और इस बीच ये कार्रवाई, तो इस आरोप में दम तो लगता है कि ये सारी पुलिसिया मशक्कत लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। हो सकता है कि यह पुलिस की जांच प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग हो सकता है कि पुलिस अपने जिस रूटीन रूप में काम करती आई है, कोई आरोप लगे तो उसकी जांच के लिए संबंधित व्यक्ति से, जिन्होंने आरोप की जानकारी दी, उसे पूछताछ करें। इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है अब तक। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 45 दिनों के बाद क्यों? राहुल गांधी ने जब ये बात कही थी, अगर उसी से 2, 4, 5 दिन, सप्ताह भर के अंदर पूछताछ हो जाती तो बात समझ में आती कि पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। उसे कोई जानकारी मिली किसी के द्वारा तो उस पर उसने कार्रवाई करते हुए पूछताछ शुरू की है। लेकिन इस मामले में चूंकि 45 दिनों के बाद, ध्यान रखिए, 1.5 महीने के बाद पुलिस अचानक जगी और 5 दिनों के अंदर 3 बार राहुल गांधी के घर पर पूछताछ के लिए गई। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को से कहा गया कि हर बार जो पूछताछ के सामान्य वही एक ही सवाल, वही प्रश्नावली जिसका वह जवाब दे चुके थे। लेकिन इस बार भी जब गया तो उन्होंने एक जवाब दिया, आरंभिक जांच दिया और कुछ समय मांगा है। चूंकि उनका कहना भाई सही कि रिकॉल करना पड़ेगा, मामले को जोड़ना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से है। लेकिन इसे लेकर जो राजनीति हो रही है, अब सवाल फिर वही उठ रहे हैं जो बार बार राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवियों का वर्ग यह कह रहा है
कि देश में यह जो एक नई प्रथा चली है, एक नई राजनीतिक प्रथा चली है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका करके वैसे मुद्दों जिनका कोई लेना देना नहीं है, आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं, वैसे मुद्दों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए, ताकि जिन मुद्दों पर सरकार स्वयं को असहज पाती है, जवाब देने में असमर्थ पाती है, और इस मामले में विशेषकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, आरोप उन पर लगे हैं जिसका जवाब नहीं आ रहा है, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके लोगों का ध्यान भटकाया जाता है, ताकि बस की दिशा मुड़ जाए। यह आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। यह एक अत्यंत ही दुखद शर्मनाक घटना विकास क्रम है। इस पर दोनों पक्ष को ध्यान रखें, क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाब दिए गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनेक उदाहरणों के साथ इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई को सामने लाया गया जब कांग्रेस शासन काल में हुए थे। अर्थात जो भी सत्ता में रहता है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए सत्ता का, पुलिस का दुरुपयोग करती रही हर पार्टी। यह चीज सामने है। इसलिए हमारी चिंता यह है, तो जो हम बार बार कहते आए हैं कि ऐसे किसी परंपरा को जन्म नहीं देना चाहिए जो कालांतर में एक छूत की तरह समाज में व्याप्त हो जाए, जैसा कि इस मामले में हुआ है। यह बिल्कुल सही है कि पहले भी, कई दशक पहले भी सत्तारूढ़ दल ने पुलिस का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक हित साधे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आज भी, लेकिन दुर्भाग्य यह है, बल्कि विडंबना यह है कि आज जो पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, इसने उन दिनों ऐसी कार्रवाइयों का विरोध किया था, सड़क पर निकली थी, पुरजोर विरोध किया था। और जैसा कई अवसरों पर मैं दोहरा चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच के लिए, अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी पहचानी जाती है। उनसे हल्के फुल्के राजनीति की आशा आम जनता नहीं करती है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है जिसकी वो आलोचना भर्त्सना करती रही है जब वो विपक्ष में थी, तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि कहीं भी अब वैचारिक स्तर पर सकारात्मक बहस नहीं हो सकती है? अब सिर्फ इस तरह के ओछे आरोप प्रत्यारोप और पुलिसिया कार्रवाई को सामने ला करके पूरे देश का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जाएगा? यह सवाल पूछा जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी यात्रा के दौरान अनेक महिलाएं उनसे मिली, रो रही थी और यौन उत्पीड़न संबंधी अपनी व्यथा का बयान किया था। उन्होंने यह भी कहा था उस समय कि मैंने कहा कि मैं ये पुलिस में ये बात पुलिस के ध्यान में ला दूं। उन लोगों ने मना किया कि नहीं, इससे है ना हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। वहां पर मामला खत्म होता है। लेकिन अगर उसी समय दिल्ली पुलिस ने या संबंधित कोई भी पुलिस पूछताछ करती तो इस पर कोई राजनीति नहीं होती। लेकिन अब 45 दिनों के बाद 5 दिनों के अंदर तीसरी बार पुलिस पहुंच करके उनसे पूछताछ करती है तो सवाल तो खड़े होंगे। ध्यान रखें, यह कहा जा रहा है, पुलिस की ओर से भी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी को कहेगी कि यह पुलिस की यह एक सामान्य पुलिसिया कार्रवाई है। बिल्कुल सही है, हम चाहेंगे कि ऐसा ही हो, ऐसा ही साबित हो। लेकिन तब एक सवाल खड़े होते हैं जो यहाँ पर कांग्रेस को उठाया गया। ध्यान होगा कि पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न संबंधी अनेक आरोप लगाए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर, लेकिन उस पर कोई भी पुलिसिया कार्रवाई अभी नहीं हुई। जहां तक अब तक जो जानकारी है
कोई ऐसी बात सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है कि पुलिस ने उस मामले में हस्तक्षेप कर कोई कार्रवाई की हो। तब यहां पर राजनीति करने के आरोप सही लगने लगते हैं कि महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर बैठकर यौन उत्पीड़न की शिकायत की और पुलिस मौन रही। और यहां पर एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे मिलने वाली कुछ महिलाओं की व्यथा व्यक्त करते हैं, तो पुलिस वहां पहुंच करके बार बार पूछताछ करती है। इससे तो यही साबित होता है कि यह आरोप कांग्रेस का अर्थात विपक्ष का सही है कि जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है ताकि सबों का ध्यान इधर ही केंद्रित हो जाए। जैसा हुआ राहुल गांधी के यहां पुलिस पहुंचती है, सारे मीडिया चैनल उस पर अपने का पूरी अपनी शक्ति वहां पर केंद्रित कर देते हैं उस समाचारों को दिखाने में। और तब जो जिस मूल मुद्दों की बात हो रही है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि उन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर अडानी को लेकर के आरोप लगाए, विपक्ष संसदीय समिति की गठन की मांग कर रहा है, उस पर एक आंदोलन के रूप में एक अभियान चलाया जा रहा है और तब यह कार्रवाई होती है। और इसमें होता क्या रहा है कि जो मूल मुद्दे आज देश के सामने एक दैत्य के रूप में खड़े हैं, महंगाई और बेरोजगारी, उनसे सारा ध्यान भटक जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जबकि चर्चा उस पर होनी चाहिए चूंकि उसका सीधा संबंध देश की जनता से है, देश के साथ है, समाज के साथ है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज महंगाई का दैत्य जो है विकराल रूप में सामने खड़ा है, बेरोजगारी से त्रस्त। अब सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कितनी आत्महत्याएं हो गई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इस ओर कोई ध्यान, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है, बल्कि यह चुनौती है मीडिया को भी, जिनकी जिम्मेदारी है कि वह सत्ता को आईना दिखाएं, समाज में हो रही उथल पुथल सामाजिक घटनाओं को सामने ला करके कोई ऐसे सार्थक बहस कराए जिसकी तार्किक परिणति पर पहुंचा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं कर वो इस तरह की बातों की, इस तरह के जाल में, इस तरह की रणनीति में फंस जाते हैं, बल्कि स्वयं को फंसा लेते हैं। और यहां पर सत्ता पक्ष के रणनीतिकारों की योजना सफल होती दिखती है जब देश पाता है कि उनके मुद्दों पर कोई बहस नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई चर्चा नहीं। चर्चा आज हो रही है राहुल गांधी के यहां पुलिस के पहुंचने की, पूरे देश में भय और डर का वातावरण व्याप्त करने की रणनीति की चर्चा इस पर होती है। तो जो तथ्य सामने है, जिस प्रकार कहा गया जंतर मंतर पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के प्रति दिल्ली पुलिस की बेरुखी, किंतु राहुल गांधी द्वारा एक सामान्य बातचीत में कुछ मुद्दे उठाए, जिनके मुद्दे उठाकर एक जानकारी दी, उसे लेकर उनके हाथ दिल्ली पुलिस पहुंचती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से सामने आई है कि यह डराने धमकाने की कार्रवाई है, जिसके आगे कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है, राहुल गांधी तो कतई नहीं। और यह सच है कि वो राहुल गांधी जिसके परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की मौत, उनकी हत्या की बात पुरानी नहीं है, ताजी है। उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या की बात सामने है। जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानियां दी, ऐसी दुखद घटनाएं जिसने देखी, वह ऐसी, इसे जैसे कहा जा रहा है कि इस तरह के आचरण डराने धमकाने से क्या वो डर जाएंगे, वो दब जाएंगे, वो मौन हो जाएंगे, वो दुबक जाएंगे? संभव नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है यहाँ पर
जो सत्ता पक्ष के रणनीतिकार हैं वो समझ लें कि ऐसी कार्रवाइयों से राहुल गांधी को और भी आत्मविश्वास मिलता है, उनका आत्मबल में वृद्धि होती है और कांग्रेस पार्टी को भी इससे लाभ पहुंच रहा है। इस बात को आप ध्यान रखें। यहां लाभ से मतलब मेरा राजनीतिक लाभ है, उन्हें राजनीतिक लाभ मिल रहा है, उन्हें सहानुभूति मिल रही है। बहुत सारे वैसे आलोचक, कांग्रेस के आलोचक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी, उनका एक बड़ा वर्ग आज राहुल गांधी के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। वो भी कह रहा है कि यह जो है बदले की कार्रवाई है, यह सामान्य पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, यह एक राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। और यह एक ऐसी परंपरा है जिसका कोई अंत नहीं है। मैंने जिसे कहा कि पहले से चली आ रही है, दशकों पहले से, और आज इस रूप में सामने आई है। इससे क्या होता है? नुकसान होता है देश का, आहत होती है देश की भावनाएं, परेशानियों में पड़ती है आम जनता। वो देखती है कि उनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। निराकरण की बात तो छोड़ दीजिए, आज राजनीतिवश, वोट की राजनीतिवश मुद्दों को उठाया जाता है। और एक जो नई परंपरा शुरू की है पूरे देश में पिछले कुछ वर्षों में, यह तो तथ्य सामने है, मानना पड़ेगा कि सांप्रदायिक आधार पर नफरत, डर और भय का एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंजाम कदापि सुखद नहीं होंगे, किसी के लिए भी नहीं होंगे, किसी के पक्ष में नहीं होंगे। इससे आहत होगा भारत का समाज, चोटिल होगी हमारी वो योजनाएं जिन पर आगे चलकर हम विकास के नए नए आयाम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनके मार्ग में अवरोधक के रूप में ऐसी सारी रणनीतियां सामने आएगी। इससे लाभ किसी का नहीं होने वाला है। राहुल गांधी से पुलिस को पूछताछ करनी है, जरूर करें, लेकिन कहीं से भी ऐसा संदेश समाज में नहीं जाए कि इस पुलिसिया कार्रवाई के पीछे विशुद्ध रूप से राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक बदले की भावना है। अगर यह संदेश समाज में चला गया तो जैसा मैंने कहा कि इसका खामियाजा संबंधित राजदलों को भुगतना पड़ेगा। और समाज जिस प्रकार से चोटिल हो रहा है, समाज के लोग, देश के लोग जिस तरह से परेशानियों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उससे उन्हें कोई निजात मिलने वाला नहीं है। और इसके लिए दोषी सत्ता पक्ष के रणनीतिकार और विपक्ष अर्थात कांग्रेस के रणनीतिकार भी होंगे, जिन्होंने ऐसे मामलों को तूल दे करके आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इसकी उपेक्षा करें, जिसे कहा जाता है कि इग्नोर कर दो, कहीं तूल देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मूल मुद्दे हैं जिसकी दुहाई आप स्वयं दे रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, जनता की परेशानियों को लेकर आप जनता के बीच में जाएं, आपको समर्थन मिलेगा। अन्यथा अगर सिर्फ राजनीतिक विद्वेष की बातें करते रहेंगे तो यह बात अब पुरानी पड़ गई है। अब लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अतः दोनों पक्ष के लिए बेहतर यही है कि वे ऐसे फलती बातों में ना कर, ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम न दे करके जनहित की बातें करें, जनता के हित की बातें करें, जनता के जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनकी बात करें संसद के अंदर और संसद के बाहर ही। और सिर्फ बातें न करें, यह सुनिश्चित करें कि उनके निराकरण के ठोस कार्यक्रम बनाए जाएंगे, ठोस नीतियां बनाई जाएंगी, जिस पर चलते हुए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि महंगाई पर काबू पा लिया गया, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। जिस दिन इसमें सत्ता पक्ष सफल हो जाएगा, फिर उन्हें कोई राजनीतिक चुनौती भी नहीं मिल पाएगी। इस बात को आप हृदयस्थ कर लें। धन्यवाद।